सभी साथियों को राम राम नमस्कार। दोस्तों, जितने भी 10वीं पास वाले कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे विभागों में ऑलरेडी भर्ती निकल करके आई है जिसका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। और अगर आप इस वैकेंसी में ज्वाइन हो जाते हैं ना तो एक बड़ी सैलरी जो पैकेज है ना, आपका परिवार का आर्थिक स्थिति सुधारेगा ही, लेकिन जो सैलरी का पैकेज है वो 30+ स्टार्टिंग मंथ से मिलने वाली है। एक चीज मैं बता दूं, अगर इस भर्ती में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपकी जिंदगी बनाने वाली मैं आज आप लोगों को 2 भर्ती बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जिसमें टोटल अगर पद की बात करें तो 12,983 पदों पे भर्ती ऑलरेडी आई हुई है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और इसी विभाग में कुछ पद है जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसका डेट भी आ गया है। 4 से 5 दिन में अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। तो इन सभी पदों के भर्ती के बारे में A to Z आप लोगों को जानकारी बताने वाला हूं ताकि आप सभी कैंडिडेट इनमें फॉर्म फिल करें, क्योंकि इनमें जो फॉर्म का फीस है ना वो बहुत ही मिनिमम है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता है, आप सभी को पता है। वो लोग जिस फॉर्म में जिस वैकेंसी में भले सीट कितना अच्छा ही रहे, क्वालिफिकेशन मिनिमम ही क्यों ना रहे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहने के कारणवश वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ भर्तियों के बारे में मैं बताने वाला हूं जो अभी हाल ही में निकल करके आई हुई है। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप 10वीं पास है मिनिमम तो जरूर इस फॉर्म में इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर का जो वैकेंसी है ना उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है ना दोस्तों DSSB के अंतर्गत दोस्तों DSSB के अंतर्गत भर्ती निकल करके आई हुई है। और इसमें बता दूं, देखिए मैं आप लोगों को 3 भर्ती 2 बोला था लेकिन 3 भर्ती बताने वाला हूं और ये इसमें पहला नंबर का वैकेंसी DSSB है दोस्तों। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आप लोगों को बता दूं मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत DSSB के अंतर्गत आप लोगों को बता दूं ऑलरेडी LDC क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इन सभी वैकेंसियों की फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इसका लास्ट डेट की अगर बात करूं तो 7/2/24 है। अब इसके बाद इस वैकेंसी में एक नया मोड़ आने वाली है, क्योंकि इसमें ना तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा ना तो हाइट चेकअप होगा, तो बिना हाइट दौड़ के ये वैकेंसी होने वाली है। ये है दोस्तों आप लोगों को बता दूं MTS। अब देखिए MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका वैकेंसी आया है। इसके अलावा कौन सा पोस्ट है, आया, कुक, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो कैंडिडेट नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं उन सबके लिए भी एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती में वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, नर्सिंग का भी पोस्ट है, तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए सभी कैंडिडेट के मन में क्या सवाल आता है, फीस के बारे में। तो फीस आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो फीस है ना दोस्तों वह मात्र 100 रुपए है दोस्तों। ठीक है, जनरल OBC EWS का, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST 0 रुपए से। एक चीज बता दूं, आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, एक स्टेट के अंतर्गत रह करके नौकरी करना है, यानी कि बार बार आपका ट्रांसफर का अलग अलग स्टेट का लोचा ही नहीं है। सैलरी तो उतना ही अच्छा खासा मिलने वाली है, तो जरूर इस वैकेंसी में एक बार ध्यान दे दीजिएगा। और देखिए आपको पता है, आप अगर वैकेंसी की तैयारी करते हो तो आपको एक चीज जानना है दोस्तों कि उसका पढ़ाई भी तो करना है, तभी तो उस वैकेंसी में फॉर्म फिल किए, तभी तो फायदा मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों तैयारी करने के लिए एक बुक आ गई है, सुप्रकाशन की तरफ से है। यह जो बुक है वो संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें आपको नवीनतम पैटर्न पर आधारित और 100% सिलेबस की अकॉर्डिंग ये बुक है, जिसमें आप लोगों को 4500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक चीज मैं बता दूं, DSSB का जो सिलेबस होता है उसमें मुख्यतः सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज यही होता है। और ये सारा का सारा नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपको इस बुक में मिलेगा और जो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इससे आपको एक फायदा रहेगा, आप अपना जो तैयारी है ना उसमें आप एक कदम आगे रहोगे। और इस बुक को दोस्तों आप अपने नजदीकी स्टोर में, बुक स्टॉल में जाकर के भी खरीद सकते हैं,
या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ जो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों जगह सर्च करके बाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा पोस्ट का कब कब फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले में अगर हम बात करते हैं दोस्तों MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्योंकि ये सबसे एक बेहतरीन वैकेंसी है। तो इसमें बता दूं दोस्तों 8 फरवरी 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, अब इसके बाद कौन सा पोस्ट आ जाता है, आया, ठीक है, आया हो गया, कुक हो गया, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ हो गया। ये सब की जो पोस्ट है ना दोस्तों, ये आप लोगों का 13 तारीख से 13/2/2024 से फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। तो इस वैकेंसी में एक बार जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर 10वीं पास है तो। और बाकी का जो पोस्ट है ना दोस्तों, इसमें नर्सिंग का भी वैकेंसी 13/2/2024 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन बाकी जो पर्सनल असिस्टेंट है, LDC क्लर्क वगैरह है, ये सारा का सारा वैकेंसी का फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर की वैकेंसी। तो सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है ना, वो सबसे पहले आपको बता दूं, ये आई है NDA पुणे के तरफ से, ठीक है, एक NDA पुणे के तरफ से, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज मैं बता दूं, NDA पुणे में टोटल अगर हम सीट की बात करें तो 198 है। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अब देखिए ये मत सोचिएगा कि जो NDA जो UPSC एग्जाम लेता है वो वाली पोस्ट है क्या, तो ऐसा नहीं है। ये ग्रुप C लेवल की मल्टीटास्किंग, जैसे कि ग्रुप C लेवल की सिविलियन पोस्ट समझिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए बाकी पोस्ट में देखिए, जब UPSC NDA का एग्जाम कराती है उसमें तो आपका दोस्तों आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स में भेजती है, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट है आपको पुणे में ही रहना है, पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत रह के जॉब करना है। इसमें MTS की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। अगर योग्यता की बात करें तो अगर आप MTS की पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दूं 10th पास है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्लर्क की पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये है आपका 12th पास है दोस्तों, ठीक है। और इस वैकेंसी का फॉर्म का अप्लाई का डेट आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो इसमें अप्लाई है आप लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट आपको बता दूं दोस्तों 16/2/24 ये लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट है एक सिविलियन पोस्ट लेना चाहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिखित पेपर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ना तो टाइपिंग होता है, ना तो दौड़ होता है, ना तो हाइट चेकिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न एग्जाम है, उसी के बेसिस पे आपका चयन है। तो एक सुनहरा मौका है दोस्तों। NDA पुणे के अंतर्गत 198 सीट पे आई है। सैलरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा, तो आप लोग समझ जाइए दोस्तों 35 से 40 हजार के आसपास बनने वाली है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ना जो अलाउंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, और इस वैकेंसी में ना सबसे पहले दोस्तों आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को लिए रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा 10 गुना कैंडिडेट को। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। तो ये एक सुनहरा मौका है। जितने भी कैंडिडेट मुझे अगर अभी देख रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट अगर मैं जॉब के बारे में बताऊं तो ये DSSB और NDA पुणे के अंतर्गत वैकेंसी है, यही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि अगर आप 10वीं के अलावा और भी अलग क्वालिफिकेशन रखते हैं तब भी आपके पास बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आ जाती है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि DSSB में 12th वालों के लिए वैकेंसी है, NDA पुणे में 12th वालों के लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं इस MTS की सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देखिए 2021 तक जो MTS की पोस्ट आती थी उसका जो सिलेबस है सेम टू सेम इसमें भी सिलेबस होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, मैथ्स हो गया 25 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन हो गया, और जनरल अवेयरनेस हो गया 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका इसमें सिलेबस रहने वाली है, और इसी में जितना भी नंबर आप अर्जित करोगे उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और एक बेहतरीन जॉब है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड नंबर की वैकेंसी NDA पुणे की, ठीक है। अब आपका आ जाता है थर्ड नंबर की वैकेंसी, ठीक है। ये आप लोगों को बता दूं SSC का सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी है। हालांकि इसका ऑनलाइन फॉर्म की अप्लाई डेट 1 फरवरी 2024 होने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये आगे बढ़ गई है। लेकिन इतना मैं बता दूं 10 तारीख से पहले आपको ये वैकेंसी जरूर देखने को मिल जाएगी। और पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों इसमें लगभग
प्लस ए पोस्ट आएगी। हमेशा जितने भी बार ये वैकेंसी आती है हमेशा हर बार 5000 से ऊपर पोस्ट ही आती है, तो जरूर ये वैकेंसी देख लीजिएगा। ठीक है, योग्यता की बात करूं तो अगर आप 10th पास है तब भी आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी, डिग्री पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 10th पास वाली वैकेंसी के बारे में बता दूं, ये होती है दोस्तों एमटीएस की सीट। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, ये एक बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस 10th पास वैकेंसी में एमटीएस में सिलेबस तो सेम यही रहेगा दोस्तों। मैथ्स, रीजनिंग हो गया आपका, हो गया दोस्तों इंग्लिश हो गया आपका, हो गया जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो घबराने का नहीं है। फॉर्म फीस के बारे में बता दूं, फॉर्म फीस के बारे में एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, 100 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी का 0-0 है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एसएससी का नाम सुन के डरते हैं, उन सबको बता दूं एसएससी का बाकी जितना भी वैकेंसी आती है उन सब में क्या है, डबल एग्जाम होता है। एमटीएस को छोड़ करके, अभी एमटीएस का सिलेबस चेंज कर दिया, उसके बाद उसमें चेंज हो गया। लेकिन इस सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी में, सिलेक्शन पोस्ट जो 12 नंबर की है वो वैकेंसी आ रही है, उसमें एक चीज मैं बता दूं, उसमें ओनली सिंगल एग्जाम है और इसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ये आप लोगों को बता दूं 10 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन सभी वैकेंसी में फॉर्म फिल कैसे करें, तो इन सभी वैकेंसी का फॉर्म फिल मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से भी जाकर के आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी है आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आप लोगों को बढ़ना है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, तैयारी आप लोगों को करना है। क्योंकि देखिए बहुत जगह ऐसे होते हैं जो आप लोगों को मिस गाइड भी करते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं आप सभी को, हमेशा सुनो सबकी करो अपनी। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हर किसी का चीज, जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं आपके सामने कुछ वैकेंसी वगैरह की जानकारी आती है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, साथ ही साथ उसका लिंक वगैरह भी जाकर के चेक कर लेना दोस्तों। क्योंकि देखिए आगे आपको बढ़ना है, क्या पता दोस्तों आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप भी अप्लाई नहीं करता हूं अगली बार करूं, आपका तैयारी रहे या ना रहे, कम से कम फॉर्म फिल करो और एग्जाम दे करके आओ, आपको नॉलेज मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ताकि अगले बार जब आप इसी वैकेंसी में फॉर्म फिल करके जाओ तो आपको पूरा प्रॉपर ज्ञान रहे कि इस सिलेबस से ये वैकेंसी इतना क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो पूरा प्रिपेयर होकर के जाओ और झंडा गाड़ के आओ। तो यही आप लोगों से बस मेरा उम्मीद है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो मेल जरूर कीजिएगा, कमेंट में मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेल आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आजकल वैकेंसी का ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के आपका एग्जाम, एडमिट कार्ड, सारा कुछ मेल में भेजा जा रहा है। तो मेल सीखना जरूरी है, हो सके जितना भी ज्यादा हो सके मेल कीजिए मुझे। इससे एक फायदा है, मेल में मैं तुरंत रिप्लाई भी देगा और आप लोग मेल में कैसे मैसेज करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, टैग करते हैं, आप सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, ऐसा बहुत कुछ सीखेंगे आप सब। तो मेल कीजिए दोस्तों, हो सके तो मेल आपको अबाउट सेक्शन में मेरा चैनल का मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।